नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपको ये जानकारी दूंगा मई का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। कैरियर क्या कहता है, नेम फेम, आपका फाइनेंस, आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिज लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपकी डेली बेसिस की इनकम, आपके डेस्टिनी, कर्मा, प्रॉफिट, ये सब क्या कह रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं, ये सारे के सारे जितने भी पहलू हैं इन पर एक आज आपके साथ डिस्कशन होगा। हर महीने ही होता है और वही क्रम हमारा चलता रहता है और इसको बनाने का मोटिव भी यही होता है कि कोशिश की जाए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष के माध्यम से सटीक जानकारी दी जाए। दोस्तों, ज्योतिषी भी कोई 100, 200, 500 नहीं, लाखों ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर हमारे देश में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हैं। हमारा परिवार ज्योतिष का काफ़ी बड़ा अब आज की डेट में होता चला जा रहा है। सबकी भविष्यवाणी अभी अलग अलग हो सकती हैं, सबका सोचने का तरीका अलग अलग होता है, सबका अपना ज्ञान है, सबका अपना अनुभव है। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं जो बता रहा हूँ ऐसे एज इट इज़ ही आपके जीवन में होगा। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सीखा है उसके आधार पर और जो साथ में मैं अभी अनुभव कर पाया हूँ, क्योंकि जब हम कुंडलियाँ देखते हैं बहुत सारी तो उससे भी एक अनुभव निकलता है कि ये ग्रह ऐसे बैठते हैं तो ऐसा रिजल्ट देते हैं। अगर कॉमनली वही चीज़ हम कम से कम 50-60 कुंडलियों में देख रहे हैं, इट मीन्स कि वो ग्रहों के ट्रांजिट से या ग्रहों की युतियों से ये इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ में पड़ते हैं। तो उस आधार पर ही मैं बात करता हूँ। हो भी सकता है मैं गलत भी हूँ, और अगर आपको लगता है यूज़फुल बातें हैं, आपको लगता है कि कुछ बातें इनमें से ठीक निकलती हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, तो आप इसको फॉलो करें। बहुत से लोग ये भी कह देते हैं कि आप बता रहे हैं आज जैसे वर्गो ज़ोडिएक के बारे में। अब वर्गो के तो इस दुनिया में करोड़ों लोग होंगे, मैं बिल्कुल मानता हूँ। 12 राशियाँ हैं और बिल्कुल होंगे। अगर हम अपने देश की आबादी लेके अगर एवरेज में 130 140 करोड़ लेकर के केवल हिंदुस्तान की बात करें, तब भी अगर हम सोचें तो कम से कम 11 करोड़ लोगों की एक राशि हो सकती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सब 11 करोड़ लोग अगर इस वीडियो को सुने तो सबके लिए तो एक जैसा रिजल्ट हो ही नहीं सकता, नहीं तो लाइफ ही एक जैसी हो जाएगी। हर 11 करोड़ लोगों की एक जैसी लाइफ, फिर बाकी के 11 करोड़ जो तुला राशि वाले होंगे उनकी अलग लाइफ होगी। बट इसमें क्या होता है कि जैसे योग मैंने आपको बताए, क्योंकि एक जर्नल प्रेडिक्शन है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब मैंने बोला कि भाई आपका 6th हाउस जहाँ 11 नंबर लिखा है वो घर है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश, मान की हानि का। आपको इससे संबंधित कष्ट होगा, परेशानी आएगी। अब सभी 11 करोड़ लोगों को तो नहीं आएगी, 10 करोड़ लोगों को, 2-4 करोड़ को तो नहीं आएगी। अब किसी को पुलिस की आ सकती है, किसी को केस की आ सकती है, हो सकता है किसी को अपयश होगा, उसी 6th हाउस में किसी का विश्वासघात भी हो सकता है, किसी को कुछ हो सकता है, क्योंकि हर घर अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वैसे ही योग जो मैं भी आपको ये कुंडलियाँ इसीलिए लगाता हूँ ताकि समझा पाऊँ, ऐसे ही योग अगर आपकी कुंडलियों में भी बने हुए हैं, आपके बाय बर्थ चार्ट में भी बने हुए हैं, या आपकी चंद्र राशि के का जो चार्ट है उसके अंदर बने हुए हैं, तो उसका जो प्रभाव होता है वो 100% तक भी चला जाता है। अब पर मैं कितना समझाऊं, किस किस को समझाऊं, कितना कन्विंस करूं, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको एक बात ये शॉर्ट में बता देता हूं। अब कैरियर की जिम्मेदारी यहाँ पर आ जाती है बुध ग्रह के पास। आपके मान सम्मान की भी जिम्मेदारी बुध के पास आ जाती है, क्योंकि 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि दोनों मरकरी की हैं। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना वो ये है कि इस महीने 3 ग्रहों का, बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। एक तो जुपिटर का होगा, वो राशि परिवर्तन करेंगे और 14 मई को मिथुन राशि में, जैमिनी में 3 नंबर में आ जाएंगे पूरे 1 वर्ष के लिए। राहु केतु आपको इस कुंडली में जहाँ दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि 12 नंबर में राहु आपको दिख रहे होंगे और 6 नंबर में केतु, के बैठे जैसे के लिखा है, ये दोनों भी यहाँ से 18 मई को निकल जाएंगे और 11 नंबर में चले जाएंगे राहु और 5 नंबर में चले जाएंगे केतु। तो यानी कि ये भी एक ट्रांजिट होगा, पूरे 1.5 साल के लिए होगा ये ट्रांजिट। तो आपका जो कैरियर है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो 14 मई के बाद
आपको कोई शुभ समाचार अपने कैरियर में मिल सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। इसके अलावा 23 मई के बाद भी आपको कोई शुभ समाचार आपके कैरियर में मिल सकता है, ऐसा आपकी कुंडली कह रही है। तो ये जो घटनाएं हैं आपके जीवन में घटित होंगी, ग्रहों के अनुरूप होंगी, ऐसे आपके ग्रह चाल प्रतीत हो रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप कोई ट्रांसफ़र, प्रमोशन, उन्नति, राज्य में प्रतिष्ठा, ऊंचाइयाँ, ऐसा कुछ भी लगाना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए, पर 14 मई के बाद करिए। मान सम्मान आपका 18 मई के बाद डेफिनेटली बढ़ेगा। इसको मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ ये बताता हूँ। एक तो केतु निकल जाएगा आपकी 6 नंबर राशि से, तो जो एक स्ट्रेस लेवल आपके बना हुआ था वो दूर होगा। दूसरा, जैसे ही यहाँ पर केतु का ट्रांजिट यहाँ से होगा और केतु 12वें भाव में जाएंगे और जुपिटर 14 मई को खुद सेंटर में आ जाएंगे, तो ये भी आपके मान सम्मान को प्रोटेक्ट करेंगे। आपको स्त्री पक्ष से ध्यान रखना है, स्त्रियों को पुरुष पक्ष से ध्यान रखना है। इनके द्वारा कोई हानि, फरेब, चीटिंग आपको हो सकती है। अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंस की, तो मैं ये कहूँगा कि ये शुक्र के पास आ जाता है। शुक्र ने कहा कि देखो भैया, मेरे पास पैसा है, मैं धन दूंगा, और वो धन लेकर के उच्च होकर के भाग्य को लेकर के आपके 7th हाउस में 12 नंबर राशि में आके बैठ गए। मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठेगा। ये राजयोग बड़ा अच्छा होता है और बड़ा ही उन्नतिवर्धक राजयोग होता है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये मैं आपको एकदम क्लियरली बोल देना चाहता हूँ कि जैसे ही यहाँ पर शुक्र ग्रह 31 मई तक आपको धन का लाभ देंगे, आपको भाग्य का लाभ देंगे, आपको विदेश यात्राओं के शुभ अवसर प्रदान करेंगे, कार्य सिद्धि करेंगे, ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएंगे, ऐसा ट्रांजिट बन रहा है। और दाम्पत्य जीवन में आपके फ्लैक्चुएशन देखने को मिलेगी। वैसे तो शुक्र पुरुष की कुंडली में कारक स्वरूप दाम्पत्य जीवन का काम करता है और वो अपने कारक स्थान में ही बैठा हुआ है, कन्या राशि से सप्तम होकर के, उच्च होकर के बैठा है। किसी बड़े और ऊंचे परिवार में रिश्ता भी ये कराएगा, परंतु साथ में शनि राहु के होने से ये आपके जीवन साथी से आपका कलह उत्पन्न करेगा। आप तो मैनेज करने की कोशिश करोगे, पर सामने वाला आपको दिक्कत देगा। बट 18 मई के बाद आपको इसमें भी एक मेजर रिलीफ मिलेगा। आप नोटिस करोगे कि अभी स्थिति बेटर हो रही है। लव लाइफ और साथ में आपका लव करके अगर आपने मैरिज करी है, यानी कि अरेंज मैरिज करी है लव करके, तो वो भी आपकी बेटर होगी 18 मई के बाद। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मुझे शुभ साइन तो नहीं नज़र आ रहा, मिला जुला सा फल आपको प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर मैं स्वास्थ्य की और लिटिगेशंस, पुलिस केस, मुकदमा, तनाव, इसकी बात करूं, तो आपको अपने व्यापारिक पार्टनर से कोई धोखा फरेब मिल सकता है। आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। जिनका डेली बेसिस का काम है, डेली बेसिस का वो जिनका टर्नओवर होता है, इतना आज कलेक्शन होना चाहिए या आज की सेल गिरी बढ़ी, ऐसे सब लोगों के लिए भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मंगल ग्रह नीच हैं, छोटे भाई बहनों के स्वामी होकर के, मित्रों के स्वामी होकर। ऐसी स्थिति में आपको आयु में जो लोग आपसे छोटे हैं उनसे धोखा फरेब और चीटिंग फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखें, गले का ध्यान रखें, सिंगर्स विशेष रूप से ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और आपका अष्टमेश मंगल है, यानी कि आपको एक तरीके से रिसर्च रिलेटेड वर्क में भी थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न होगा, कष्ट परेशानी उत्पन्न होगी, ऐसा आपके कुंडली कहती है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या कोई सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद या राजनीति, ऐसी चीज़ों की तरफ कोई शुभ समाचार मिलेगा, तो मैं कहूँगा 14 मई के बाद डेफिनेटली आपको इन सभी चीज़ों में रिलीफ मिलेगा। ऐसा आपका ग्रहों का ट्रांजिट मुझे यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों, ये सारा का सारा ओवरऑल ओवरव्यू है जो मैंने भी आपको दिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में भी आई होगी। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।